हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, अभिकथन है विद्युत ऋणात्मकता एक मापन राशि नहीं है। कारण है किसी तत्व की विद्युत ऋणात्मकता स्थिर नहीं होती है, यह परिवर्तनशील होती है तथा उच्च यह तत्व पर निर्भर करती है जिससे यह बंधा हुआ है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। 5 ऑप्शन दिए गए हैं, एक ऑप्शन सही है, चुनना है कौन सा सही होगा। चलिए समझते हैं। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें ये सीखना होगा कि विद्युत ऋणात्मकता क्या है। विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है। विद्युत ऋणात्मकता उसको बोलते हैं जब मान लो ये किसी परमाणु का वह गुण होता है जिसमें रासायनिक वो दिखाता है कि वह परमाणु किसी सहसंयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने में कितना सक्षम है। ठीक है। तो बोल सकते हैं किसी परमाणु का वह रासायनिक गुण, किसी परमाणु का वह रासायनिक गुण, किसी परमाणु का वह रासायनिक गुण जो दर्श जो दर्शाता है कि जो दर्शाता है कि वह परमाणु वह परमाणु किसी सहसंयोजी आबंध किसी सहसंयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने में कितना सक्षम है, कितना सक्षम है। अब यह डिपेंड करता है विद्युत ऋणात्मकता कि वो किसके साथ कोई भी तत्व जुड़ा हुआ है। जैसे बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो हाइड्रोजन है, अगर मान लो ये क्लोरीन से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे इसकी विद्युत ऋणात्मकता अलग होगी। अगर ये फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है तो ये इसकी विद्युत ऋणात्मकता अलग होगी। और वही हाइड्रोजन और सोडियम से अगर जुड़ा हुआ हो तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता भिन्न होगी। रीजन क्या है कि ये डिपेंड कर रहा है कि वो किसके साथ जुड़ा हुआ है। अगर ये मान लो सोडियम के साथ जुड़ा हुआ है तो सोडियम क्या है, अत्यधिक विद्युत धनात्मक है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। और हाइड्रोजन यहाँ पे विद्युत इलेक्ट्रो पार्शियली निगेटिव की तरह बिहेव करेगा। लेकिन वही क्या है, फ्लोरीन अत्यधिक सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है, तो यहाँ पे ये पार्शियली पॉजिटिव और फ्लोरीन पार्शियली निगेटिव की तरह कार्य करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके विद्युत ऋणात्मकता में भिन्नता आएगी। तो हम लोग को यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, विद्युत ऋणात्मकता एक मापन राशि नहीं है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि ये एक तरह का रासायनिक गुण है। ठीक है, ये विमाहीन राशि होता है इसलिए इसको माप नहीं सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरा है किसी तत्व की विद्युत ऋणात्मकता स्थिर नहीं होती है, यह परिवर्तनशील होती है तथा उस तत्व पर निर्भर करती है जिससे वह बंधा हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर हाइड्रोजन की बात करें तो फ्लोरीन के साथ कुछ और दिखा रहा है, सोडियम के साथ वो कुछ और दिखा रहा है। तो यह परिवर्तनशील होता है और ये डिपेंड करता है कि वो किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो हमारा अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण हमारे अभिकथन की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, अन्य ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।